हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यानी कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन, कि हम इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। अक्सर ये टॉपिक जो होता है थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो ये टॉपिक मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि कंप्यूट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। फाइन, देखिए इंडेक्स नंबर्स क्या है। इंडेक्स नंबर्स वो डिवाइसेस हैं जो आपको चीजों में हो रहे चेंजेस को मेजर होने में हेल्प करते हैं, मेजर करने में हेल्प करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि इकोनॉमी है हमारे देश की, उसमें प्राइसेस कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, आउटपुट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, इनकम कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो ये सब जो चेंजेस हैं ये कितने हो रहे हैं, किस ईयर में कितने हो रहे हैं, उन सबको मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर्स। फाइन, अब मेरा टॉपिक क्या है, मुझे कंप्यूट करने हैं इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, तो पहले मैं जान लूं कि इंडेक्स नंबर्स क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, मतलब कौन कौन से वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं उसको मेजर करते हैं इंडेक्स नंबर्स। फाइन, देखिए प्राइस के जो चेंजेस होते हैं डिफरेंट ईयर्स में, उसको मेजर करने के लिए भी इंडेक्स नंबर्स यूज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्वांटिटी, किसी भी चीज की जो क्वांटिटी है, मान लीजिए प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, सेल्स की क्वांटिटी है, उसमें कितना चेंज हो रहा है उसको मेजर करने में भी हेल्प करते हैं इंडेक्स नंबर्स। उनको हम बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्सेस या इंडिसेस। और तीसरे हमारे जो होते हैं वो हो सकते हैं वैल्यू इंडेक्सेस। ठीक है, कि वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्राइस 2 रुपया है और क्वांटिटी कंज्यूम्ड है 5 रुपए, तो जो वैल्यू आएगी वो प्राइस और क्वांटिटी के प्रोडक्ट से आएगी, यानी 2 into 5 = 10। ठीक है, तो इस वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है ओवर द ईयर्स, उसको मेजर करने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं वैल्यू इंडिसेस। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर कई तरह के हो सकते हैं। प्राइस में चेंजेस को मेजर कर रहे हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी के चेंजेस को मेजर कर रहे हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, वैल्यू के चेंजेस को मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। तो इस अकॉर्डिंग कई तरह के इंडेक्स नंबर्स हम निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, फिलहाल उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फाइन, फिलहाल हम बात करते हैं कि प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स को हम आगे देखेंगे जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे इस चैप्टर की, लेकिन फिलहाल जो सबसे पहला मेन टॉपिक है, सबसे कॉमन टॉपिक है, वो है प्राइस इंडेक्स, कि प्राइस इंडेक्स को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए ये दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक है सिंपल इंडेक्स नंबर्स, एक है वेटेड इंडेक्स नंबर्स। सिंपल इंडेक्स नंबर्स और वेटेड इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, अब ये सिंपल और वेटेड का मीनिंग क्या है ये आपको तब क्लियर होगा जब मैं आपको वेटेड इंडेक्स नंबर्स कराऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि दो तरह के मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड्स हैं, एक वेटेड वाले मेथड्स हैं। ठीक है, सिंपल में भी आगे दो पार्ट्स हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, सिमिलरली वेटेड वाले जो हैं उसमें भी दो ही पार्ट्स हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, ये चार तरह के मेन मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। आज जो मुझे बात करनी है, जो मेरा आज का विषय मेन है, वो है ये वाला टॉपिक, सबसे सिंपल मेथड जो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फाइन, तो इसको डिस्कस करते हैं कि इस मेथड के हिसाब से अगर मुझे इंडेक्स नंबर निकालना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। और याद रखना अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो सारे हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम सिंपल बात करते हैं कि प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके लिए मेथड यूज कर रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फाइन, चलिए अब इस मेथड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, मेथड का नाम है एक सेकंड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है यार, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा देखिए, टीचिंग खराब नहीं है, वो अच्छी है, सिर्फ राइटिंग खराब है। चलिए, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा पहले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा इसके लिए मुझे बेसिक बातें करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं प्राइस इंडेक्स को मेजर कर रहा हूं, किसको मेजर कर रहा हूं, प्राइस इंडेक्स को। अब इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो चेंजेस को मेजर करते हैं कि प्राइसेस में कितना चेंज आया।
ठीक है। अब चेंज को मेजर करना है तो कम से कम दो चीजें तो आपस में कंपेयर होंगी, तभी चेंज को मेजर कर पाओगे। तो यहां पर हमारे पास 2 साल का डाटा दिया होगा, ठीक है। मान लीजिए एक साल है 2014, एक साल है 2016 ले लीजिए मान लिए, ठीक है। तो 2014 एक साल है, 2016 एक साल है। मैं ये मेजर करना चाहता हूं कि 2014 के कंपैरिजन में 2016 में प्राइसेस कितने चेंज हुए, सपोज मुझे ये मेजर करना है, ठीक है। मतलब मान लीजिए 5 कमोडिटीज हैं, 5 तरह के गुड्स हैं, ए बी सी डी ई। इन पांचों का प्राइस 2014 में भी गिवन है, इन्हीं पांचों का प्राइस 2016 में भी गिवन है, और आपको मेजर करना है कि ओवरऑल प्राइस यानी कि इनका एवरेज प्राइस कितना चेंज हुआ है 2016 में एज कंपेयर टू 2014, ठीक है। तो जिस ईयर के लिए आप चेंजेस को मेजर कर रहे हो, मतलब यहां पर हम 2016 के लिए मेजर कर रहे हैं, तो 2016 हमारा कहलाएगा करंट ईयर, ठीक है। क्या कहलाएगा? करंट ईयर, ठीक है। और जिस ईयर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी यहां पर 2014 जो हमारा ईयर है इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 2014 हमारा कहलाएगा बेस ईयर। क्या कहलाएगा? बेस ईयर, ठीक है। अब करंट ईयर में जो भी चीज डिनोट की जाती है, चाहे वो करंट ईयर का प्राइस हो, करंट ईयर की क्वांटिटी हो, उसके नीचे छोटा सा सफिक्स लगता है 1। मतलब अगर इसका प्राइस को डिनोट करना है आपको, 2016 के प्राइस को डिनोट करना है किसी फिगर से, तो आप लिखेंगे P1, प्राइस ऑफ करंट ईयर। ये P दिखा रहा प्राइस को, 1 दिखा रहा करंट ईयर को, कि ये करंट ईयर का प्राइस है, ठीक है। सिमिलरली अगर करंट ईयर में कोई क्वांटिटी दे रखी है तो उसको आप शो करोगे Q1 से। बात पकड़ में आ रही है? यानी जो करंट ईयर है जिसके लिए आप इंडेक्सेस को निकाल रहे हो, इंडिसेस को निकाल रहे हो, उसमें अगर कोई सिंबल यूज होगा तो वो P1 यूज होगा या Q1 यूज होगा। फिलहाल हमारे फॉर्मूले में Q1 का कोई काम नहीं है, तो मैं P1 यूज करूंगा, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, ठीक है। सिमिलरली बेस ईयर में जो सिंबल यूज होंगे, मान लीजिए बेस ईयर का प्राइस मुझे बताना है, मतलब गिवन है, तो उसके लिए सिंबल यूज होगा P0, ठीक है। और बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसके लिए सिंबल यूज होगा Q0। ये ध्यान रखें बस, P0 Q0, P1 Q1। P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस इन द बेस ईयर। Q0 मतलब क्वांटिटी कंज्यूम्ड या यूज्ड इन द बेस ईयर। P1 मतलब प्राइस इन द करंट ईयर, ठीक है, जिसमें मेजर कर रहा हूं मैं इंडेक्सेस को। और Q1 मतलब क्वांटिटी इन द करंट ईयर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अब चूंकि मैंने कहा था यहां क्वांटिटी का रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, तो यहां पर दो ही चीजें यूज होंगी, एक P1 एक P0, यानी करंट ईयर के प्राइसेस और बेस ईयर के प्राइसेस, ठीक है। अब देखो कैसे यूज होगा, मैं सिंपल से एग्जांपल्स आपको बताता हूं, ये रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए सपोज मान लीजिए आपको 2 ईयर दे रखे हैं, एक करंट ईयर है एक बेस ईयर है। मान लीजिए 2014 ही गिवन है और 2016 ही गिवन है, इसको बेस ईयर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं करंट ईयर, ठीक है। अब इन दोनों के लिए मेजर मतलब इसके लिए मेजर कर रहा हूं 2016 के लिए, कि 2016 में 2014 के मुकाबले कितना चेंज आया प्राइसेस के अंदर, ठीक है। मान लीजिए 5 गुड्स हैं ए बी सी डी ई, इनके प्राइसेस दे रखे हैं 2014 में और 2016 में। सपोज ये दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50। मैं सिंपल फिगर्स ले रहा हूं ताकि आपके लिए कैलकुलेशन वाला पार्ट मुश्किल ना हो। कैलकुलेशन करना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है आपको मेथड समझाना, ठीक है। तो इसलिए मैं सिंपल फिगर्स यूज कर रहा हूं। देखिए सपोज यहां पे प्राइसेस हैं 20, 40, मान लीजिए 90, यहां मान लेते हैं 80, यहां मान लेते हैं 100। चलिए 100 नहीं 150 ले लीजिए या 200 ले लेते हैं, चलो और भी अच्छा रहेगा। चलिए फाइन, तो ये करंट ईयर के प्राइसेस हैं इन्हीं पांचों गुड्स के, ये बेस ईयर के प्राइसेस हैं इन्हीं पांचों गुड्स के, ठीक है। अब आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। अब इंडेक्स नंबर निकालने के लिए जो मैंने मेथड यूज किया है वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं, चूंकि ये करंट ईयर के प्राइसेस हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे P1। अभी मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर के प्राइसेस को हम P1 से डिनोट करते हैं, और जो बेस ईयर के प्राइसेस हैं उसको हम बोलेंगे P0। ये P1 दे रखा है, ये P0 दे रखा है, ठीक है। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ये कहता है कि अगर आपको मेजर करना है इस मेथड से कि प्राइस इंडेक्स कितना है, यानी कि 2016 में प्राइसेस कितने बढ़े या कम हुए एज कंपेयर टू 2014, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इनटू में 100, दिस इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यानी आप इसको फॉर्मूले का मतलब बताता हूं आपको मैं। समेशन P1 मतलब समेशन होता है किसी भी चीज को ऐड करना, सम करना, प्लस करना, और समेशन P0 मतलब
अब मतलब यहाँ पर समेशन P1 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट ईयर के प्राइसेस हैं यानी P1 उनका सम करना है। ठीक है, यहां पर P0 का समेशन है, मतलब जो बेस ईयर के प्राइसेस हैं, देखो P0 ये है, ठीक है, इनका सम करना है। तो इसका जो सम आएगा वो यहां लिखना है, जो P1 का सम आएगा वो यहां लिखेंगे, जो P0 का सम आएगा वो हम यहां लिखेंगे, और जो रेशियो आएगी उसको हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। यानी इन शॉर्ट समेशन P1 मतलब इसका टोटल, करंट ईयर के प्राइसेस का टोटल। जरा करें क्या बनता है, 20 और 40 60, 60 और 90 150, 150 और 80 230, और 200 430 आ गया जी। कितना आ गया जी, 430, 60 150 230 और 430 आ गया। चलिए इसको भी जोड़ते हैं, 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150, ये 150 आ गया जी। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यूज आपके सामने आई हैं ये आया है आपका समेशन P1 यानी कि सम ऑफ ऑल द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, और ये क्या आया आपका समेशन P0 यानी कि सम ऑफ ऑल द प्राइसेस इन द बेस ईयर। ठीक है, अब जो ये वैल्यूज आई हैं इनको आपको यहां डालना है, तो मतलब यहां पर समेशन P1 था तो यहां पर हम डालेंगे 430, तो डाल दीजिए 430 डिवाइड बाय समेशन P0 मतलब ये कितना आया 150, यानी कि बेस ईयर के प्राइसेस का टोटल सम ऑफ P0 यानी कि सम ऑफ ऑल द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, कितना आया 150, डाल दिया मैंने 150, मल्टीप्लाइड बाय 100, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये लगभग आएगा 133 और 143 के आसपास, मतलब कुछ मोटा मोटा आपका, मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा, कुछ मोटा मोटा आपका शायद 280 के आसपास या 286 के आसपास शायद आ सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एक आइडिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आंसर आपका आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये जो 286 फिगर हमारे पास आई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंडेक्स नंबर आया वो कितना आया 286। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेस ईयर का इंडेक्स जो भी होता है उसको हम 100 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि 2014 यहाँ पे बेस ईयर है तो उसका इंडेक्स क्या मान के चलेंगे हम 100, और जो हमारा ये निकल कर आया है 286 ये हमारा करंट ईयर का इंडेक्स है। क्या है, करंट ईयर का इंडेक्स है। तो अब आपको बताना है कितने प्राइसेस चेंज हुए करंट ईयर में एज कंपेयर टू बेस ईयर, क्योंकि प्राइस इंडेक्स में क्यों निकाल रहा हूं, ताकि ये मेजर कर पाऊं कि करंट ईयर के प्राइसेस में कितना चेंज आया एज कंपेयर टू बेस ईयर। तो वो ये नंबर मुझे बताएगा, कितना नंबर मेरे पास आया 286। इस 286 में से आप ये माइनस कर दो 100, 286 में से कितना माइनस कर दो 100, कितना बचेगा 186। इसका मतलब जो प्राइसेस हैं करंट ईयर में एज कंपेयर टू बेस ईयर वो 186% से इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, सपोज इसका आंसर आता, जैसे 286 आया, सपोज इसका आंसर आता 113, फिर इसका मतलब क्या होता, फिर भी वही काम करते, 113 में से हम 100 माइनस करते तो कितना बनता 13%, तो हम कहते हैं कि प्राइसेस जो है वो 13% इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर आंसर 100 से कम भी तो आ सकता था, जरूरी थोड़ा कि 100 से ज्यादा आएगा। चलिए ऐसा भी मान लेते हैं हमारा आंसर 97 आता। ठीक है, फिर हम क्या करते, फिर हम कहते हैं कि 97 में से 100 को माइनस करो। ठीक है, जो कि क्या आ रहा है -3, तो आपको -3 नहीं, इसका मतलब 3% प्राइसेस कम हुए हैं। यानी कि आपका आंसर करंट ईयर का जो इंडेक्स आ रहा है वो 100 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब प्राइसेस उतने परसेंट से बढ़े हैं जितना ज्यादा आ रहा है, और अगर 100 से कम आ रहा है तो इसका मतलब उतने ही परसेंट से प्राइसेस क्या हुए हैं, नीचे गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। हाँ, इसका जो मतलब डिनोशन होता है, सिंबल होता है इंडेक्स नंबर का, वो होता है P01, प्राइस इंडेक्स का सिंबल जो होता है P01। इसका मतलब क्या है, देखो P मतलब प्राइस इंडेक्स, यहां पर 1 मतलब जिस ईयर के लिए निकाल रहा हूं, अब मैंने कहा ना 1 मेरा करंट ईयर होगा, इसका मतलब मैं जिस ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं उसको यहां लिखता हूं, और जिसको बेस मान रहा हूं, बेस ईयर, मैंने कहा था ना बेस ईयर हमारा 0 ईयर मानते हैं हम, ठीक है ना, उसको मतलब 0 से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने बेस ईयर यहां लिखा। यानी जिस ईयर का प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो वो ईयर का सिंबल बाद में आएगा, और जिसको बेस मान रहे हो उसका सिंबल पहले आएगा। तो इसको पढ़ोगे कैसे, इसको आप पढ़ोगे प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 1 विद ईयर 0 एज बेस, वही मैंने निकाला, देखो यहां पे P01। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, समेशन कह लो सिग्मा कह लो, एक ही बात है, सम करना है। तो समेशन P1 मतलब इसका टोटल, समेशन P0 मतलब इसका टोटल, दोनों को डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके सामने। ठीक है, ये हमारा है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फाइन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं, सिर्फ 2 रेशियो से निकालनी है, सॉरी एक ही रेशियो निकालनी है आपने,
दो टोटल्स की सिग्मा P1 और सिग्मा P0 इंटू में 100 करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। That's all। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। जहां आपको डाउट आए आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई कमेंट्स में करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।